अगर तुम हमारे सोलर सिस्टम के हर ग्रह पर एक दिन बिताने जाते तो क्या होता दोस्तों। शरीर को दबाव, विषैले वायुमंडल और असहनीय तापमान का सामना करना पड़ता। यही होगा दोस्तों अगर तुम दूसरे ग्रहों पर जाते जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। सोलर सिस्टम के सफर की शुरुआत से पहले तुम्हें एक बोतल पानी पैक करना चाहिए। धरती ही वह ग्रह है जो अपनी सतह पर स्थिर तरल जल संयम रखता है। तो अगर तुमने सही मात्रा में पैक किया तो तुम शायद कहीं भी कुछ दिन सरवाइव कर सकते हो। सही? वेल, खेद है दोस्तों, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बुरी खबर है। चलो पहले मर्क्यूरी की यात्रा पर चलते हैं, जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। यह चट्टानों से भरा हुआ ग्रह हमारे चांद से थोड़ा बड़ा है और यह सूरज के बहुत करीब स्थित है, 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। मर्क्यूरी पर एक दिन लगभग 59 धरती के दिनों के बराबर होता है। लेकिन तुम्हारा सफर इतना लंबा नहीं चलेगा। इसके धीरे घूमने के कारण तुम सनी हाफ पर लैंड कर सकते हो, जहां तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, या फिर डार्क साइड की तरफ जा सकते हो, जहां तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प होगा कहीं बीच में एक कंफर्टेबल जगह ढूंढना। लेकिन जबकि इसका वातावरण ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से भरा हुआ है, तो लंबा समय तक सांस लेने में मुश्किल होगी। इस मध्य भूमि में भी तुम 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाओगे दोस्तों। अब देखते हैं कि वीनस, सूरज से दूसरा ग्रह, पर एक दिन कैसा होता है दोस्तों। तुम्हें बहुत गर्म स्वागत मिलना चाहिए, क्योंकि सतही तापमान यहां 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और वीनस पर एक दिन 243 धरती के दिनों का होता है। अगर तुम्हारे पास एक दमदार स्पेसक्राफ्ट नहीं है तो तुम सतह के बहुत करीब नहीं जा सकते, और अगर जाते भी हो तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। वीनस का वातावरण बहुत मोटा और विषैली गैसों से भरा हुआ है, जिसमें धरती के वातावरण से 1,54,000 गुना अधिक कार्बन है, और यह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से ढका हुआ है। तुम कह सकते हो दोस्तों कि वीनस का वातावरण एक भगोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इस टॉक्सिसिटी और गर्मी के चलते तुम 1 सेकंड भी वीनस पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब चलो मंगल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वहां आपको थोड़ा सांस लेने का वक्त मिलेगा, धरती पर थोड़ा सांस लेने के लिए वापस आ जाने के लिए। मंगल पर एक दिन लगभग 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा का होता है। लेकिन जो कंफर्टेबल नहीं होगा वह है मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और थोड़ा सा ऑक्सीजन और वाटर वेपर। मंगल के सतह का तापमान ठंडा है, औसत -62 डिग्री सेल्सियस है। कम तापमान और आवश्यक ऑक्सीजन के साथ यहां तुम कुछ मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। अगला ग्रह जिसमें तुम सतह तक नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों, वह है गैस जायंट जुपिटर। यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों का डबला है और इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और ठंडे हवादार क्लाउड से भरा हुआ है। जुपिटर लंबा घूमता है, एक दिन सिर्फ 10 धरती के घंटे का होता है, और क्योंकि यह इतना तेज है, इसके वातावरण में स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स होते हैं। साथ ही यह एक चक्कर वाला बड़ा स्टॉर्म है जो धरती से बड़ा है। अगर तुम इस ग्रह में गिर जाते हो तो तुम 49 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वातावरण में प्रवेश करोगे, और जब तुम गिरोगे वातावरण घना और अधिक टर्बुलेंट होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा दोस्तों कि तुम बार बार एक दीवार में टकरा रहे हो। अगर तुम 692 किलोमीटर के नीचे जाते हो तो वहां की दबाव स्थिति धरती के मेरियाना ट्रेंच के बॉटम से भी अधिक होगी। अगर दबाव तुम्हें नहीं मारने वाला तो तापमान, जो कि औसत -145 डिग्री सेल्सियस है, जरूर करेगा। तुम जुपिटर पर 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। अब अगर तुम सैटर्न पर जाते हो दोस्तों, तो वहां भी एक सरफेस नहीं होती। यह भी एक और गैस जायंट है, और जैसे जुपिटर, एक दिन यहां भी लगभग 10.7 घंटे का होता है। यहां तुम्हें 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने वाले तेज हवाएं महसूस होंगी। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ इसका वातावरण जीवित जीवन के लिए सहायक नहीं है। शायद तुम्हें इसके मून्स में से कोई भरोसा हो, जैसे कि टाइटन या एनसेलेडस। इन 2 मून्स में इंटरनल ओशंस हैं जो थ्योरेटिकली जीवन को सहायक हो सकते हैं दोस्तों। हमारे सोलर सिस्टम के पहले आइस जायंट्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोई सरप्राइज नहीं है कि यहां भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ वातावरण है, जो इस ग्रह को उसकी पहचान वाला ब्लू ग्रीन रंग और सड़े अंडों की बदबू देता है। यूरेनस पर कुछ अनूसुअल खतरात भी हैं,
जिन पर तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, जैसे कि एक्सरे के मिस्टीरियस फ्लेयर्स। एक अंधेरा ठंडा ग्रह जो है, जिसकी विंड स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह एक फाइटर जेट के टॉप स्पीड से भी तेज है। तो अगर दबाव तुम्हें नहीं मारने वाला तो ये सुपरसोनिक विंड जरूर मार देंगे। यूरेनस पर 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता दोस्तों। नेपच्यून पर एक दिन 16 धरती के घंटे का होता है दोस्तों, लेकिन तुम्हारा जीवन वहां 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता। ठीक है दोस्तों, यही है सारा। तो साफ है कि धरती ही वह ग्रह है जो तुम अभी के अभी विजिट करना चाहोगे। लगभग कहीं भी जाने पर तुम्हें हाई प्रेशर और विषैली गैस का एक डेडली कॉकटेल का सामना करना पड़ेगा। यह तब तक है जब तक हम मंगल को टेराफॉर्म नहीं करते, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में इंसानियत के लिए एक और घर बन जाए दोस्तों। लेकिन यह कहानी है किसी और कैसा होगा के लिए।